वाक्य के बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, एक फाइनल रिवीजन फिर से जो लोगों को समझ में नहीं आया है। पहला वाक्य क्या है? वाक्य जो है वो आपका भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि लेकिन सार्थक, यही अंतर है ना? जहाँ सार्थक लग जाए तो वहाँ पे शब्द हो जाएगा, और सबसे छोटी ध्वनि अगर मैं बोल दूं तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जो है वो क्या है? शब्दों का सार्थक क्या अर्थ देने वाले समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। अब वाक्य का प्रकार अगर हम लोग देख लें तो वाक्य के जो है वो प्रकार जो है हम लोग रचना के आधार पे भी कर सकते हैं, अर्थ के आधार पे भी, और क्रिया के आधार पे भी। ठीक है, 3 हो गया। लेकिन आज हम लोग जो है वो मोस्टली क्या करेंगे? रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हमने सरल में क्या बताया आपको कि सरल में जो है वो एक कर्ता और 2 क्रिया भी हो सकता है, और अगर कर्ता 2 रहेगा तो 1 क्रिया हो सकता है। वो सब जो है वो किसमें आ जाएंगे? सरल में आ जाएंगे। और एक चीज हमने क्या बताया आपको, जो है वो उद्देश्य और विधेय के बारे में भी पता होना चाहिए कि वाक्य जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो हमने बोला ना आपको कि ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है वो सब्जेक्ट है, और क्या है? विधेय जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने होंगे। अब देखिए, अब आ जाइएगा संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में जहां और दिख जाए, संयुक्त वाक्य में जहां और दिख जाए वो आपका संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है, जहां और दिख जाए यानी कि 2 वाक्य और योजक से जुड़ा हुआ हो। 2 वाक्य जो है वो योजक से जुड़ा हुआ हो। योजक क्या है? और, तथा, ये सब जो क्या है? योजक है। तो जितने भी योजक हैं वो सब अगर जुड़े हुए हैं और 2 वाक्य है तो वो क्या हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य के लिए हमने क्या बताया? एक प्रधान वाक्य होगा और एक आश्रित वाक्य होगा। एक से ज्यादा भी आश्रित वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जुड़े किससे रहेंगे? की से। तुरंत की पॉइंट आपका क्या है? जहां आप की देखें, क्योंकि देखें, इसलिए देखें, और जिसकी देखें उसकी देखें, वो सब क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आज हम लोग वाक्य का जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोस्टमार्टम करना आप लोग कितना समझे हैं अब मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पॉज कर दो, उसको आगे दो। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन ने किताब पढ़ा, कौन सा वाक्य है? ठीक है, अभी हाथ उठाना है, बोलना नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कितने लोगों का क्लियर हुआ नहीं हुआ। सोहन और मोहन खेलने गए। वेरी गुड, पीछे से आवाज आनी चाहिए, बोलिए वाक्य। क्यों? क्योंकि उसमें 2 क्या है और क्रिया क्या है? वेरी गुड। अब देखिए, सीता खेलकर सो गई। सीता खेलकर सो गई। 2 क्रिया है और 1 कर्ता है। अरे वाह, सब लोग हाथ उठाए, बोलो इस साइड से, बोलिए। सरल वाक्य है। यस, मैं एकदम आपको एक हिंट दे दी हूँ कि कर्ता अगर 1 है और क्रिया 2 है, ठीक है, और या क्रिया 1 है और कर्ता 2 है, दोनों केसेस में क्या होगा? सरल वाक्य होगा। प्लीज कंफ्यूज नहीं करना। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। शिक्षक ने कहा कि आप प्रतिदिन स्कूल आओ। वेरी गुड। अभी विवेकानंद जी ने कहा, वेरी गुड, जहां कहा और कहा के बाद वो की ही लगेगा, यानी स्वतंत्र वाक्य आ गया। आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। वेरी गुड। अब अगर मैं पूछ लूं कि वाक्य जो है, वाक्य का फॉर्मेट कौन बताएगा, उसमें क्या क्या होता है? नो मैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। हिंदी में बोलिए। कर्ता, कौन और क्रिया। यस, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये तीनों चीज का होना आवश्यक है। अब एक चीज बताइए, वाक्य बनाने के लिए या वाक्य हम लोग किसी को कहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या होना ही चाहिए? एकदम भूलना नहीं है, ये चीज एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। जैसे अगर मैं बोल दी मोहन कलम, मोहन कर्ता हो गया,
और कलम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्रिया है ही नहीं। वाक्य बना क्या? इसीलिए क्रिया का होना जरूरी है। मोहन कलम से लिख रहा है। अब इसमें क्या हो गया? ये पूरा जो है वो वाक्य है, क्योंकि इसमें कर्ता भी है, कर्म भी और क्लियर है। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि भाषा की सबसे बड़ी ध्वनि क्या है? कंफ्यूज, आप बोलना नहीं है प्लीज, हाथ उठेगा तभी मैं समझ में आएगा, ठीक है? इससे क्या होता है, जो लोग गलत बोलते हैं उससे अब समझ में नहीं आता। हाथ उठेगा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, हाथ उठेगा। यस बोलो। वेरी गुड। अभी भाषा की सबसे छोटी सार्थक ध्वनि, यस वेरी गुड शब्द, वेरी गुड वेरी गुड। अब और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन, अभी हड़बड़ाना मत, देख लो पहले। मोहन और सोहन खाना खाए और खेलने, खाना खाए और खेलने चले गए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ध्यान देना, अभी यहाँ पे दो कर्ता भी था, लेकिन योजक चिन्ह है ना? योजक चिन्ह देखना जरूरी है। वेरी गुड। अभी देखिए, सीता और गीता खाना पकाकर तथा काम करके घूमने गई। वेरी गुड। संयुक्त योजक चिन्ह है। अभी ध्यान देना, 1 2 3 4 and 5। अभी आप कैसे पहचानोगे? और तो मेरा यहाँ पे भी यूज हो रहा है, मोहन और सोहन, और एक हो रहा है बाकी के बीच में भी। और तो आपको कभी कंफ्यूजन हुआ क्या? क्योंकि वो जो बीच में हुआ वो योजक बना, है ना? और ये जो बना वो कर्ता का योजक बना है ना? yes? हाँ, वाक्य को जोड़ने वाले योजक कहलाते हैं। और वहाँ पे हमको देखना है और क्या तथा, ये सब, ठीक है? तो यहाँ हो गया। अब हम लोग कल वाले टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? अभी ध्यान दे दीजिए, अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद, ठीक है? शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? विस्मयाभिबोधक होता है, विधानवाचक होता है, निषेध होता है, इच्छार्थक होता है, संकेत, प्रश्न, और बताइए नो वो आप आ गए, निश्चय आप आ गए, किसमें? सर्वनाम में आ गए। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब एक और दो एग्जाम्पल। तुम खड़े हो जाओ, ये किस तरह का वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है कि निषेध वाक्य? ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? आज्ञा का मतलब होता है जहाँ आज्ञा लिखे तो वो तुरंत आज्ञार्थक हो जाएगा। अभी अगर निषेध का मतलब होता है नहीं, जहाँ आप नहीं देखिएगा वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? निषेध वाक्य। एग्जाम्पल धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कौन सा वाक्य? सड़क पर दौड़कर नहीं चलना चाहिए, वेरी गुड। और सड़क पर हंसते हुए और मोबाइल प्रयोग करते हुए नहीं चलना चाहिए, निषेध। जहां नहीं दिख जाए, निषेध। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, संकेत, ठीक है? संकेत दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। इस तरह से जब आप लोग का वाक्य का बहुत हद तक हो गया। कल हम लोग अर्थ के आधार पे, टाइम की कमी है, कल हम लोग अर्थ के आधार पे और ज्यादा फोकस करेंगे और क्रिया के आधार पे भी वाक्य के भेद देखेंगे। क्लियर है? आप लोग को और आप लोग